कुछ दिनों पहले महिलाओं के अधिकार के ऊपर एक बिल संसद में पास हुआ, जिसमें महिलाओं के अधिकार की बात बड़े जोरों शोरों से उठाई गई। हर पार्टी यह बताने पर जोर दे रही थी कि हम महिलाओं के अधिकार के लिए काम कर रहे हैं, या हमारे यहाँ पर महिलाओं की इतनी % भागीदारी है। और फिलहाल चुनाव का समय चल रहा है और आज के समय में भी महिलाओं के अधिकार और उनकी उपलब्धियों की चर्चा जोरों शोरों से हो रही है। अब सवाल यह है कि महिलाओं के अधिकार और उपलब्धियों की चर्चा तो जोरों शोरों से हो रही है, पर क्या उनकी सेहत की भी बात हो रही है? जबकि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार अपने देश में हर 2 में से 1 महिला एनीमिया यानी कि खून की कमी के शिकार है और लगभग 3.5 लाख सर्वाइकल कैंसर के मामले पिछले वर्ष निकल कर आए थे। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत में 50 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में से हर दूसरी महिला ऑस्टियोपोरोसिस की शिकार है। पिछले कुछ सालों में महिलाओं में हृदय रोगों के मामले 5 गुना तक बढ़े हैं। यह आंकड़े महिलाओं की सेहत का एक छोटा सा नमूना है। इससे उबरने के लिए सरकारी नीतियों और प्रयासों की जरूरत तो है ही, पर अपने यहाँ पर समस्या यह है कि स्वयं महिलाएं अपनी सेहत को गंभीरता से नहीं लेती हैं। बात केवल छोटे गांव या बड़ी शहरों की महिलाओं की नहीं है, बड़े बड़े महानगरों की एजुकेटेड और वर्किंग वुमेन में भी अपनी सेहत संबंधी समस्याओं, जरूरी जांचों, वैक्सीनेशन की जानकारी की कमी देखने को मिलती है। क्या इसके लिए जरूरी नहीं है कि महिलाएं स्वयं अपनी सेहत के लिए खड़ी होने का डिसीजन लें? यह हालात तो तब हैं जब पूरी फैमिली हर छोटे बड़े काम के लिए महिलाओं के ऊपर डिपेंड है। अगर परिवार की महिला किसी भी वजह से डिस्टर्ब है तो पूरी फैमिली उसकी वजह से डिस्टर्ब होगी। आज के वीडियो में हम महिलाओं की सेहत के ऊपर बात करेंगे कि कैसे महिलाएं अपने शरीर के लिए जरूरी पोषण तत्वों को समझें। साथ ही हम जानेंगे किन किन बीमारियों के बढ़ते हुए रिस्क को पहचान कर महिलाएं स्वस्थ रह सकती हैं। इसके अलावा हम महिलाओं में लगने वाली वैक्सीन के बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम महिलाओं के लिए कुछ जरूरी जांचों के बारे में भी बात करेंगे, जिनसे महिलाएं अपना ध्यान अच्छे से रख सकती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका फार्मा कंसल्टेंट दोस्त ललित कौशिक फ्रॉम आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी। आई एम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। यह एक एजुकेशनल इनिशिएटिव है, अतः मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारे चैनल आरबी हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपकी अच्छी सेहत की शुभकामनाओं के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम महिलाओं को उनके शरीर के पोषण नीड को समझते हैं। 9 साल तक के लड़के और लड़कियों को एक समान पोषक तत्वों की जरूरत होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ शारीरिक परिवर्तनों के कारण दोनों की पोषक तत्वों की जरूरत बदल जाती है। एक युवा पुरुष को प्रतिदिन 2000 से 2500 किलो कैलोरी चाहिए होती है, जबकि इसी उम्र की महिला को 1800 से 2200 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह नहीं है कि महिलाओं को कम पोषक तत्वों की जरूरत होती है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उन्हें ज्यादा पोषक तत्वों की जरूरत पड़ने लग जाती है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल, प्रेगनेंसी, फीडिंग और मेनोपॉज के कारण उनमें बहुत सारे शारीरिक बदलाव होते हैं। ऐसे पोषक तत्वों की कमी होना गंभीर परिणाम वाला साबित हो सकता है। 19 से 50 साल की महिलाओं को प्रतिदिन 18 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है। वहीं आयरन की नीड प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ जाती है यदि आयरन की कमी होगी, जो कि हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से होती है। हीमोग्लोबिन हमारे खून का वह पार्ट है जो हमारे शरीर के कोने कोने में ऑक्सीजन पहुंचाता है और ऑक्सीजन शरीर में एनर्जी पैदा करती है। मतलब हीमोग्लोबिन कम होगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी और थकान बढ़ेगी। 50 से कम उम्र की महिलाओं को पर डे 1000 मिलीग्राम कैल्शियम और 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1500 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को फोलिक एसिड, विटामिन B6 और सही बैलेंस डाइट की जरूरत होती है, जिससे गर्भस्थ शिशु का सही से विकास हो सके। प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है। मेनोपॉज के बाद भोजन में प्रोटीन की कमी महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को बढ़ा देता है। महिलाओं पर बीमारियों के बढ़ते हुए रिस्क को समझते हैं कि किन किन बीमारियों का रिस्क महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशान करता है। इनमें सबसे पहला है एनीमिया यानी कि खून की कमी। महिलाओं में खून की कमी के मामले अधिक होते हैं। डाइटिंग, मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अधिक ब्लीडिंग और गर्भाशय में ट्यूमर होने पर एनीमिया की आशंका बढ़ जाती है। फीडिंग मदर के साथ इसका खतरा रहता है। एक स्वस्थ महिला में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर 11 ग्राम पर डीएल होता है। अगर यह स्तर 8 से 9 ग्राम पर डीएल है तो यह माइल्ड एनीमिया है, जो कि खानपान से ठीक हो जाता है, पर इससे नीचे हीमोग्लोबिन होने पर तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान एनीमिया होना मदर और गर्भस्थ शिशु दोनों के लिए डेंजरस है। बीमारियों के बढ़ते हुए रिस्क में दूसरा हार्मोन का असंतुलन है। हार्मोन असंतुलन महिलाओं में जीवन के विभिन्न चरणों जैसे मासिक चक्र प्रारंभ होने और उसके चालू रहने के दौरान
गर्भावस्था और मेनोपॉज के दौरान हार्मोन के स्तर में उतार चढ़ाव आते हैं। हार्मोन असंतुलन पर ध्यान न देना जीवन की गुणवत्ता पर असर डालता है। महिलाओं की जीवन शैली, पोषण, व्यायाम और तनाव और बढ़ती उम्र भी हार्मोन असंतुलन का कारण बन सकती है। हार्मोन असंतुलन मेनोपॉज के बाद ही नहीं होता है। कई महिलाएं सारी उम्र हार्मोन असंतुलन से परेशान रहती हैं और उन्हें अलग अलग तरह की परेशानियां होती रहती हैं। बीमारियों के बढ़ते हुए रिस्क में तीसरा स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर है। स्तन कैंसर और सर्वाइकल कैंसर महिलाओं में होने वाले ये दो प्रमुख कैंसर हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े कहते हैं कि 2020 में विश्व भर में स्तन कैंसर के सर्वाधिक मामले सामने आए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार भारतवर्ष में हर 28 में से एक महिला को स्तन कैंसर होने का खतरा रहता है। सर्वाइकल कैंसर गर्भाशय की ग्रीवा, जिसे सर्विक्स कहते हैं, में विकसित होता है। शारीरिक संबंध बनाने से संचारित होने वाला वायरस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी कि HPV इसका प्रमुख कारण है। इसलिए हालांकि इसकी नियमित स्क्रीनिंग और HPV के विरुद्ध वैक्सीन लेकर इसके खतरे को कम किया जा सकता है। इसी तरह स्तन कैंसर के लक्षणों की जानकारी बढ़ाएं, वो अपने स्तर पर उसकी नियमित जांच कराएं, वो आने वाले संभावित खतरे से अपने आप को बचाएं। बीमारियों के बढ़ते हुए रिस्क में चौथा है ऑस्टियोपोरोसिस। जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हड्डियों से कैल्शियम कम होने लगता है। घनत्व कम होने से हड्डियां भुरभुराने लगती हैं। ऐसे में जरा सी चोट से उनके टूटने की आशंका बढ़ जाती है। पोषण व सही जीवन शैली की अनदेखी के कारण कम उम्र में भी महिलाएं इसकी शिकार हो रही हैं। मेनोपॉज में खास ध्यान देना जरूरी है। नितंबों, रीढ़, कलाई की हड्डी पर असर अधिक होता है। गर्भ निरोधक दवाइयां मोटापा कम करने, बाल झड़ने से रोकने व झुर्रियों से बचने के लिए स्टेरॉयड दवाएं भी इसकी आशंका को बढ़ा देती हैं। बीमारियों के बढ़ते हुए रिस्क में पांचवा मानसिक तनाव है। डिप्रेशन और दूसरे मानसिक विकार के मामले महिलाओं में तेजी से सामने आ रहे हैं। इसके लिए बेहतर है महिलाएं मानसिक सेहत की अनदेखी न करें। बेचैनी, डिप्रेशन जैसी समस्या ठीक पूरी तरह से हो सकती है। प्रेगनेंसी के बाद करीब 80% महिलाएं डिप्रेशन अनुभव करती हैं। उन्हें प्रेगनेंसी के 6 सप्ताह बाद थकान, उदासी, भावनात्मक अस्थिरता, रोना, चिड़चिड़ापन, बच्चों को संभालने में उलझन, स्तनपान में असहजता है तो डॉक्टर से बात करें। समय रहते उपचार न कराने पर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहती है। महिलाओं की वैक्सीन के बारे में जानते हैं। हम जानते हैं कि कैसे महिलाएं वैक्सीनेशन लेकर बीमारियों के आने वाले संभावित खतरों से बच सकती हैं। डॉक्टर के एक समूह ने महिलाओं के लिए 5 टीकों की सिफारिश की है ताकि गंभीर इन्फेक्शन के खतरे को कम किया जा सके। इनमें सबसे पहले है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी HPV वैक्सीन। सर्वाइकल कैंसर के अधिकतर मामले HPV से जुड़े हैं। यह वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है। लड़कियों को 11-12 साल की उम्र में यह वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, हालांकि इसे बाद में भी लगवा सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वयस्क महिलाओं को साल में एक बार जरूर लगवानी चाहिए। अगर गर्भधारण की योजना है तो डॉक्टर की सलाह से फ्लू शॉट जरूर लें। वेरिसेला व चिकन पॉक्स वैक्सीन, युवा महिलाओं को वेरिसेला चिकन पॉक्स के लिए वैक्सीन लगवानी चाहिए, पर गर्भवती महिलाओं को यह नहीं लगवानी चाहिए। मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन, जिन्हें बचपन में यह टीका नहीं लगवाया गया है उन्हें इसे लगवाना चाहिए। 50 साल या अधिक उम्र की महिलाओं को इसकी सलाह देते हैं, पर गर्भावस्था में इसे न लगवाएं। अगर यह वैक्सीन ली है तो कम से कम 3 माह बाद ही गर्भधारण करना चाहिए। टेटनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, यह केवल 7 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं के लिए है। टेटनस, डिप्थीरिया आमतौर पर हर 10 साल में बूस्टर खुराक के रूप में दिया जाता है या गंभीर चोट लगने पर 5 साल के बाद। इसके अलावा अपनी जरूरत की वैक्सीन के बारे में डॉक्टर से संपर्क करें। वे आपकी स्वास्थ्य समस्याओं, जीवन शैली, आदतों व यात्रा करने की योजनाओं के आधार पर हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B और न्यूमोकोकल वैक्सीन की जरूरत के पर सलाह देंगे। इसके अलावा अब हम आगे महिलाओं के लिए कुछ जरूरी टेस्ट इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करते हैं, जिनके लिए महिलाएं अपनी सेहत के हिसाब से समय समय पर करा सकती हैं और उनके लिए जरूरी नहीं है कि बीमार होने का ही इंतजार किया जाए। इन इन्वेस्टिगेशन से रोगों की पहचान शुरू में ही हो जाती है। यह ज्यादातर कम समय में आसान व दर्द रहित होते हैं। इनमें सबसे पहला है पैप स्मीयर। सर्वाइकल कैंसर की पहचान के लिए इसमें सर्वाइकल कोशिकाओं की जांच की जाती है। यह टेस्ट 21 की उम्र में कराना चाहिए, फिर हर 3 साल में एक बार। इससे आने वाले संभावित खतरों से बचा जा सकता है। दूसरा टेस्ट है मैमोग्राम। 40 साल का आंकड़ा छूते ही महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर की पहचान के लिए यह टेस्ट कराना चाहिए। इसे हर साल कराएं। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो इसे 20 की एज के बाद से ही यह टेस्ट जरूर कराएं। इसमें तीसरा टेस्ट है ब्लड प्रेशर को रेगुलर चेक कराते रहना।
अनियंत्रित ब्लड प्रेशर हृदय रोगों का सबसे बड़ा रिस्क है। 20 साल की उम्र के बाद से ही नियमित बीपी की जांच कराते रहें। महिलाओं के लिए अगला टेस्ट है कोलेस्ट्रॉल का स्तर चेक कराते रहना। कोलेस्ट्रॉल का हाई स्तर हृदय रोगों को बढ़ावा देता है। यदि परिवार में हार्ट डिजीज का इतिहास है तो जांच को गंभीरता से लें। इसमें अगला टेस्ट है बोन डेंसिटी टेस्ट। उम्र बढ़ने के साथ महिलाओं में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। 35 के बाद बोन डेंसिटी टेस्ट 2 साल में एक बार जरूर कराएं। इसमें अगला टेस्ट है थायराइड फंक्शन टेस्ट। महिलाओं में थायराइड संबंधी गड़बड़ी अधिक होती है, थकान, माहवारी चक्र व वजन में बदलाव हो तो इसे जरूर कराएं। इसमें अगला टेस्ट है गायनेकोलॉजिक एग्जाम, जिसमें गंभीर रोग जैसे ओवेरियन सिस्ट, फाइब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस का पता चलता है। यह टेस्ट डॉक्टर की एडवाइस के द्वारा कराया जाता है। तो आखिर में फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ महिलाओं की सेहत के बारे में जो भी जानकारी हमने आप तक पहुँचाई है वो आपको वैल्यूएबल लगी होगी। फिर भी आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जाकर ले सकते हैं, मैं उनका जवाब जल्द से जल्द देने की कोशिश करूंगा। अगर आप नए हैं और अपनी हेल्थ को लेकर कॉन्शियस हैं तो हमारे चैनल RB हेल्पलाइन फार्मेसी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेज वाली वीडियो के साथ। टिल दैट, स्टे ब्लेस्ड, स्टे फिट एंड स्टे इंस्पायर्ड। थैंक यू।